हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य देवता। सूर्य को जल चढ़ाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और सूर्य को कैसे जल चढ़ाएं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन दो ही देवता ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, एक तो सूर्य देवता और एक चंद्रमा। इसलिए सूर्य का मतलब होता है जीवन, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो हमारे दिन की शुरुआत नहीं होगी, हमारा जीवन वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे सूर्य को जल देते हैं और उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। किताबों में लिखा है कि पुराने समय में भगवान राम भी सूर्य भगवान की रोज पूजा किया करते थे। महाभारत में भी ये दिखाया जाता है कि कर्ण भी डेली सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी हो, जो भीड़ में अपनी बात को बोल ना पाते हों, घबरा जाते हों, और जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हों अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिनको हर बात में नेगेटिविटी दिखाई देती हो, और जिन लोगों को हर वक्त ये डर सताता रहता है, हाय मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मतलब फुल ऑन वो नेगेटिव हो चुके हैं, उनको बस एक ही चीज़ करनी है, सूर्य देवता की पूजा करना वो शुरू कर दें। डेली बस सूर्य को सुबह जल्दी उठकर जल चढ़ाने लग जाएं, उनकी ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जिन लोगों को अपने घर परिवार में, समाज में इज्जत नहीं मिलती है, उनकी बात को महत्व नहीं दिया जाता है, उन लोगों को भी सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। सूर्य मीन्स परिवार का मुखिया, सूर्य मीन्स सारे ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य मीन्स मतलब प्रोग्रेस। जिस जो इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है और अगर वो डेली सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दे तो उसकी यह कोशिश ज़रूर से ज़रूर सफल होती है। किसी को अपने बिजनेस में प्रोग्रेस करनी है, किसी को कंपटीशन टेस्ट में आगे जाना है, जिसका सूर्य स्ट्रांग होगा ना फ्रेंड्स, वो इंसान ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। और जिन लोगों को हृदय मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो बात बात पे घबरा जाते हैं, तो उन लोगों को भी सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। और सूर्य को जल देने के बाद उन्हें हृदय आदित्य स्त्रोत, मतलब आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य का जो जाप है वो करना चाहिए। नहीं तो आप सूर्य को जल देते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः का जप तो ज़रूर से ज़रूर करें। सूर्य को जल चढ़ाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो आप सब लोग पहले से ही जानते होंगे, वो है हमारी आँखों की रोशनी इम्प्रूव होना। अगर हम डेली सूर्य को जल चढ़ाते हुए जल में से उसकी किरणों को देखते हैं तो हमारी आइज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम, हमारी आई साइड, हमारी एलर्जी, आँखों से पानी आना, ड्राइनेस, ये सब इश्यूज़ भी ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारी हड्डियों को, क्योंकि सूर्य देवता हड्डियों के भी देवता हैं, तो उससे अगर हम डेली सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमारी बॉन्स भी स्ट्रांग होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज़ें 1-2 दिन करने से नहीं होंगी, कम से कम 21 डेज तक अगर हम कोई चीज़ करते हैं तब वो हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट लाना शुरू करती है। इसलिए एक हफ्ता जल चढ़ा के आप इस बात पे नहीं पहुंच सकते कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अलार्म सेट करें और कल से ही सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें। अब हम देखते हैं कि सूर्य को जल कैसे देना है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर, मीन्स 8 बजे तक आप रेडी हो जाएं। 8 बजे तक आप सूर्य को जल दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर नहाकर तांबे के लोटे में, फ्रेंड्स तांबे के लोटे में ही जल चढ़ाने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आप उस लोटे को दोनों हाथों से पकड़ें, एक हाथ से जल नहीं चढ़ाना है, लोटे को दोनों हाथों से पकड़ें और हाथों को सर से थोड़ा ऊपर करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। आपने ऊपर की तरफ मुंह करके जल चढ़ाना है, नीचे नहीं देखना है। जब आप सूर्य को जल दे रहे होते हैं तो वो जो जल नीचे गिर रहा होता है उससे उसकी किरणों को फील करें, अपनी बॉडी पे उन किरणों को आने दें। वो किरणें हमारे सातों चक्रास को एक्टिवेट करती हैं। अगर हम डेली 5 मिनट सुबह की सूर्य की धूप ले लें तो हमारे सातों चक्रास ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है।
दूसरा नियम, सूर्य को कभी भी खाली जल न चढ़ाएं। आप लोटे में जल के साथ सिंदूर हो गया, कुमकुम हो गया, फूल हो गए, चावल हो गए या गुड़ हो गया, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो थोड़ी सी डाल लें। थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, अगर आपके घर में कुमकुम वगैरह नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। तीसरा नियम फ्रेंड्स ये होता है कि सूर्य को जब हम जल देते हैं ना, तो उसका जल जल जो हम देते हैं वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। या तो आप नीचे कोई गमला रख लें या कहीं बगीचे के पास खड़े होके आप सूर्य को जल दें। वो आपके पैरों को नहीं लगना चाहिए, आपके क्या वो किसी के भी पैरों को नहीं लगना चाहिए। तो सूर्य को जल देने के लिए ऐसी जगह चुने जहाँ से क्रॉसिंग ना हो, किसी बगीचे में या नीचे कोई गमला ही रख लें तो वो बेटर है। और सूर्य को जल चढ़ाते समय आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप जरूर करें। होप सो आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। कल संडे है तो कल से ये काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि संडे का दिन भी सूर्य भगवान का होता है। आप डेली सूर्य को जल चढ़ाएं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी से जल चढ़ाएं। डेफिनेटली आपको बहुत 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 जल्दी इन चीज़ों का असर दिखेगा, आप पूरे पॉजिटिव होते चले जाएंगे। एक बार आप इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर किया करें, तभी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको गलत बताया जाता है या सही बताया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि कल से आप सब लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे और अपनी प्रोग्रेस के रास्ते खोलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।